अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोवर को मुखातिब कर रहा हूँ। मिर्ज़ा इंजीनियर के जो मानने वाले हैं, अनभक्त कह सकते हैं, क्योंकि आंख बंद करके उसकी हर बात को तस्लीम कर लेते हैं। मैं उनको मुखातिब करता हूँ कि उसकी किसी भी बात को मानने से पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो, क्योंकि कोई भी बात ये अपनी तरफ से बनाता है और उसको कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देता है, कभी सहाबा की तरफ मंसूब कर देता है, कभी कुरान की तरफ मंसूब कर देता है। हालांकि वो चीज वहां पे होती नहीं है। अपनी तबीयत से बहुत कुछ ये कहता है और आप लोग उसकी बात को मनवान मान लेते हैं बिना तहकीक के, जबकि वो खुद कहता है कि तहकीक कर लिया करो किसी की बात को मानने से पहले। तो फिर क्या बात है कि आप उसकी बात की तहकीक किए बगैर उसकी बात को मान लेते हो। एक नमूना मैं आपके सामने रखता हूँ मिसाल के तौर पर, बाकी आप तहकीक करोगे तो आप जान जाओगे कि ये आदमी या तो झूठ बोलता है या फिर ये जाहिल है। दो में से कोई एक बात पक्की है, या तो जहालत की बिना पर इससे ये गलतियां होती हैं या फिर ये जानबूझकर झूठ मंसूब करता है कुरान और हदीस और सहाबा की तरफ, और वो ये रहा। हालांकि हजरत उमर ने कहा था कि जो लोग फतह मक्का पे मुसलमान हुए इनकी 3 नस्लों में भी किसी को किसी ओहदे पर फाइज न करना, क्योंकि इनकी अभी ब्रेन वॉशिंग उस तरह नहीं हुई है, इनकी तरबियत उस तरह नहीं हुई है जिस तरह साबिक़ून अव्वलून की हुई है। मिर्जा के मानने वालों से मैं मुखातिब हूँ कि मिर्जा से पूछो कि हजरत उमर ने जो ये बात कही है कि फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वालों की 3 नस्लों को भी ओहदा नहीं देना, ये बात किससे कही है, कहाँ कही है, कब कही है, कौन सी हदीस की किताब में है, कौन सी तारीख की किताब में है, आपको ये चीज कहाँ से मिल गई? जबकि हजरत उमर ने ये बात नहीं कही बल्कि इसका उलट किया है। और हजरत उमर ये बात कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये किया है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वालों को कुछ ओहदे दिए हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजरत उमर ये बात कैसे कह सकते हैं? और फिर खुद हजरत उमर ने ऐसा किया है, और फिर अगर कहा है तो वो कहाँ है, वो बात कौन सी किताब में है? क्या तुम्हारे कान में आकर बोल गए हैं क्या? एक साहबी कहते हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान सिखाई, क्योंकि मेरी आवाज बहुत बुलंद थी तो मैंने अजान कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ चांदी दी। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे मक्का मुकर्रमा में अजान पर मुकर्रर फरमा दीजिए। आपने फरमाया, मैंने तुम्हें मुकर्रर कर दिया। तो वो कहते हैं कि तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए गवर्नर मक्का हजरत अत्ताब बिन उसीद के पास आया, फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से गवर्नर के सामने अजान कहता रहा। ये हदीस सुनन नसाई हदीस नंबर 633 है। और अत्ताब बिन उसीद या अत्ताब बिन असीद, इनके बारे में आप मालूम कर लें कि ये कब इस्लाम कबूल किए थे। वैसे मैं बता देता हूँ कि फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21 साल अत्ताब बिन उसीद को मक्का का वाली मुकर्रर फरमाया और उनका रोजीना 1 दिरहम करार पाया। माज बिन जबल को मक्का वालों के लिए अपना नाइब मुकर्रर किया और उन्हें हुक्म दिया कि लोगों को दीन की बातें बताएं और कुरान सिखाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्ताब को मक्का का अमीर बनाया, जो कि फतह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया था उन्होंने। और ये आदमी कहता है कि फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वालों की 3 नस्लों को भी ओहदा नहीं देना, ऐसा हजरत उमर की तरफ मंसूब कर रहा है ये आदमी, जबकि ये खुद कबूल करता है कि खुद हजरत उमर ने ओहदा दिए हैं फतह मक्का के बाद वालों को। सुनो, वो तो उनकी आदत थी कि 4 महीने बाद हटा दिए, 4 साल बाद हटा देते थे। वो तो माविया के 4 साल पूरे नहीं ना हुए हजरत उमर के दौर में, वरना उनको किसी और ओहदे का गवर्नर, मतलब किसी और सूबे का बना दिया जाता। सुन लिया, मिर्जा खुद कबूल कर रहा है कि हजरत उमर फारूक के दौर में मुआविया शाम के गवर्नर थे और हजरत उमर की वफात तक वो गवर्नर रहे, क्योंकि उनके 4 साल पूरे नहीं हुए थे। अब मैं वो दलाइल रखता हूँ कि हजरत उमर फारूक ने खुद ओहदे दिए हैं उन लोगों को जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए थे। सबसे पहली हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 6896। एक लड़के असील नामी को धोखे से कत्ल कर दिया गया था। उमर ने कहा कि सारे अहले सना यानी सारे यमन के लोग इस कत्ल में शरीक होते तो मैं सबको कत्ल करा देता। यह हदीस लंबी है। उस वक्त यमन के गवर्नर थे याला बिन उमैया हंजली तमीमी, इन्होंने खबर भेजा था उस कत्ल की हजरत उमर के पास। सही बुखारी हदीस नंबर 6896 में पूरी डिटेल आप देख सकते हो। याला बिन उमैया बनु हंजला बिन मालिक बिन जैद मनात बिन तमीम कबीले से थे, सहाबी हैं। उनके मामू या मामू के बेटे उतबा बिन गजवान हैं। याला बिन उमैया बनु नौफिल बिन अब्द मनाफ के हलीफ थे। अल-इस्तियाब फी मारफतुल असहाब जिल्द 4 सफ़ा 147 में आप देख सकते हो ये डिटेल। फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया। फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया। हजरत उमर ने इनको यमन का गवर्नर बनाया
3 नस्लों में ओहदा नहीं देना। खुद हजरत उमर ओहदा दे रहे हैं, झूठी बात मंसूब करते हो हजरत उमर की तरफ, जबकि मामला इसका उल्टा है। फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया, गज़वे हुनैन, गज़वे ताइफ और गज़वे तबूक में शरीक रहे हैं। उमर बिन खत्ताब ने उन्हें यमन के बाज इलाकों का वाली बनाया था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने उन्हें सना यानी यमन का आमिल बनाया था। कहा जाता है कि जब ये यमन में थे उन्हें उस्मान गनी के मुहासरे की खबर मिली, मदद के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ऊंट से गिर पड़े और एक पैर टूट गया। मक्का पहुंचे, वहां जुबैर बिन अवाम के लश्कर में शरीक होकर उस्मान गनी के किसास का मुतालबा करने लगे। जंग जमल में भी शरीक थे। बाद में अली बिन अबी तालिब के असाब में शामिल हो गए और उन्हीं के लश्कर में लड़ते हुए जंग सिफ़ीन में शहीद हुए। अलविलाया फी अहदिल खुलफा राशिदीन अब्दुल अजीज बिन इब्राहिम अल उमरी तिबा दार शबीलिया अतिबतुल उला सफा 96 में। और मिसाल लो, यजीद बिन अबी सुफियान, जानते हो यजीद बिन अबी सुफियान को? मुआविया के भाई। यजीद बिन मुआविया नहीं, यजीद बिन अबी सुफियान फतह मक्का पर इस्लाम लाने वाले मुसलमान थे। फतह मक्का में अपने अहले खानदान के साथ मुशर्रफ इस्लाम हुए। गज़वात में सबसे अव्वल हुनैन में शिरकत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के माले गनीमत से 40 औकिया सोने या चांदी और 100 ऊंट दिए थे। बनी फरास का अमीर बनाया था। किसने बनी फरास का अमीर बनाया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल-असाबा 6341। कैसर की सल्तनत पर पहला हमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 8 हिजरी में मौता के मुकाम पर किया गया, जो दरअसल कैसर की सरकशी और जुल्म का जवाब था। मुसलमानों के अंदेशों में एक ये भी था कि अगर मुल्क शाम की सरहद पर हिफाजत और इक़दाम का माकूल इंतजाम न किया गया तो मुमकिन है कि कभी वो मदीना के खिलाफ जंग का आगाज कर दे। चुनाचा अबू बकर सिद्दीक ने 634 ईस्वी में 1000 घुड़सवार फौज को यजीद बिन अबू सुफियान की क़यादत में मुल्क शाम रवाना किया। उसका कबीला आमिर के एक जांबाज रबिया बिन आमिर की क़यादत में 1000 की फौज भेजी और इस पूरी फौज का कमांडर आला यजीद बिन अबी सुफियान को बनाया। इस फौज के मुकाबले में शाह हरकुल यानी कैसर ने 10,000 की फौज रवाना की। कैसर की रूमी फौज चूंकि अपने मुल्क में थी और बहुत सारी सहूलतें उन्हें मुहैया थी, इसलिए मुस्लिम फौज की परेशानी का सबब बनने लगी। जब मुल्क शाम के कई इलाके फतह हो गए और दिमश्क के इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया तो यजीद बिन अबी सुफियान को वहां का हाकिम यानी गवर्नर बनाया गया। शाम की फतूहात की तकमील के बाद अबू उबैदा बिन जर्राह वहां के हाकिम बनाए गए। उनके इंतकाल के बाद माज बिन जबल और उनके इंतकाल के बाद यजीद बिन अबी सुफियान मुल्क शाम के हाकिम बने। मुल्क शाम में ताउन की बीमारी फैली तो बड़ी बड़ी हस्तियां मौत की आगोश में जा सोई। अबू उबैदा बिन जर्राह, माज बिन जबल वगैरह ताउन के शिकार हुए और एक दिन 639 ईस्वी में यजीद बिन अबी सुफियान भी ताउन के मर्ज़े का शिकार होकर मालिक हकीकी से जा मिले। अत-तबक़ातुल कबीर इब्ने साद, असदुल गाबा फी मारफतुस सहाबा इब्ने असीर, अल-इस्तियाब फी मारफतुल असहाब इब्ने अब्दुल बर, अल-असाबा फी तमीज़ुस सहाबा इब्ने हजर अस्कलानी, ये सब सारी डिटेल आपको यहाँ मिलेंगी। मुआविया बिन अबी सुफियान अबू बकर के जमाने में सरजमीन शाम के मौके पर वहाँ हाजिर थे और उमर बिन खत्ताब के जमाने में उर्दुन के गवर्नर बने और फिर पूरे शाम के हाकिम रहे। हजरत उमर की दौरे खिलाफत में वो उर्दुन के गवर्नर बने थे। किसने बनाया? हजरत उमर ने बनाया। ये बात तो खुद ये तस्लीम करता है। रहा सवाल कि उनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान ताउन की बीमारी की वजह से शहीद हो गए थे। ताउन की बीमारी से मरने वाला शहीद होता है, तो शहीद हो गए थे तो वहां के लोगों ने मुआविया को अमीर बना लिया। ये तो आर्जी तौर पर होता है ना कि किसी को अमीर तो होना ही चाहिए, बाद में जो खलीफा का आर्डर आएगा उस पर अमल होगा। लेकिन जब लोगों ने अमीर बना लिया तो हजरत उमर ने भी उनको अमीर पर मुकर्रर किया, बरकरार रखा। याकूबी अहमद बिन अबी याकूब तारीख याकूबी जिल्द 2 सफ़ा 86, तबरी तारीख रसूल वल मुलूक जिल्द 4 सफ़ा 444। तो भैया इंजीनियर के फॉलोअर से मैं मुखातिब हूँ कि इंजीनियर की बातें आग बंद करके तस्लीम नहीं किया करो। ये झूठी बात मंसूब करता है लोगों की तरफ। ये दूसरा तारिक जमील है। तारिक जमील की भी यही आदत है कि सही हदीस उठाएगा और थोड़ी सी जो हदीस में जो हिस्सा है वो तो सुनाएगा, उसमें अपनी तरफ से कज़ब बयानी जोड़ देता है मिर्ची मसाला लगा के। लेकिन ये तारिक जमील से भी 4 कदम आगे है। कोई भी बात जो ना कुरान में मौजूद है, ना हदीस में मौजूद है, ना तारीख में मौजूद है, वो बयान कर देता है हवाले करके, कभी कुरान की तरफ, कभी हदीस की तरफ, कभी सहाबा की तरफ मंसूब करके। जैसे कि बोलता है कि हजरत उमर ने कहा था फतह मक्का के बाद इस्लाम लाने वालों की 3 नस्लों को भी कोई ओहदा न देना। कहाँ कहा था? कौन सी किताब में भैया? मुझे भी तो दिखाओ। ये एक बार नहीं बोला है, अपनी बहुत सारी वीडियो में इसने ये बात कही है। जो ये आदमी बोलता है वो बातें किताब में नहीं होती हैं, ये अपनी तरफ से बोलता है।
टाइटल देता है मैं हूँ इल्मी किताबी। किताब में वो बात होती नहीं तो इल्मी किताबी कहां से हो गए तुम? सोचो, अपने ईमान की खैर मनाओ। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये अमल कर रहा है इंजीनियर, आपको भी डुबा देगा वो।